हेलो गाइस, तो आपका क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री if the jet plane is flying at a constant height of 3600 root 3 meter. Find the speed of the jet plane. तो अब आप देखो, हम जानते हैं कि ए क्या कह रहा है, दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट ए मान लो आप, ये हमारा ए पॉइंट है। अब वो कह रहा है ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, अब हम मान रहे हैं कि हमारी ये फ्लाइट है, यहाँ पे फ्लाइट है, तो ज़मीन तक की हॉरिजॉन्टल दूरी इतनी हो जाएगी, ये फ्लाइट है। अब वो कह रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। भाई कोई चीज़, अब आप बताओ, जैसे जैसे मैं ये कहूँ क्या कोई कार है, वो 30 सेकेंड बाद कहाँ होगी? अगर 30 सेकेंड पहले वो यहाँ है कार, तो 30 सेकेंड बाद तो आगे होगी ना, उससे उससे आगे। तो हम यहाँ पे ऐसे उससे आगे होगी भाई 30 सेकेंड बाद, सिंपल सी बात है। तो ये है। अब करा आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन प्लेन का था कितना? 60 डिग्री। अब वो कह रहा है क्या भाई आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मतलब अब जो ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो हो गया 30 डिग्री। यहाँ पे हम एक बना लेंगे। वो कह रहा है दी हाइट if the jet plane is flying at a constant height of 3600 root 3 मीटर। ये हाइट जेट प्लेन कितनी हाइट पे कर रहा है? 3600 रूट 3 मीटर। नाम दे लो ए बी सी डी। इसे दे लो आप ई। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये लाइन क्यों बनाई है? ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि भाई मुझे जब वो 30 सेकंड बाद चला तब भी मैंने ग्राउंड की हाइट से देखूंगा और मैंने यहाँ भी ग्राउंड की हाइट से देख ली, तो अब मुझे दोनों पता चल गया क्या भाई ये भी ए पॉइंट की भी ग्राउंड से उतनी ही दूरी होगी जितनी बी पॉइंट की सी से होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन ऊपर थोड़ी हुआ है, प्लेन आगे हुआ है ना। तो ये भी हम ले सकते हैं 3600 रूट 3 मीटर। ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखना। अब बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन देख के कहते हैं, सोचते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसा करेंगे, पर कुछ हार्ड नहीं होता उस क्वेश्चन में, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस मुझे यहाँ तक की, अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी भाई? ई बी, 1 सेकेंड, टाइम टेकन बाई प्लेन टू रीच पॉइंट बी इज कितना है? 30 सेकेंड। ठीक है। ठीक है, 30 सेकेंड है टाइम। अब मैं डिस्टेंस देख लेता हूँ। डिस्टेंस मैं करता हूँ लेट दी डिस्टेंस इक्वल टू एक्स। हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड पता करनी है मुझे। टाइम 30 सेकेंड है, तो मैं स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। अब भाई मुझे स्पीड फाइंड करनी है। टाइम कितना है? 30 सेकेंड। स्पीड को एस रहने दो, डिस्टेंस को एक्स मान लो, तो ये हो गया। इसे आप एस डैश लिख लो क्योंकि मैंने सेकंड में यूनिट रखी ना तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसे मैंने एस डैश लिया। ये आ गई भाई हमारी डिस्टेंस निकल के। किसकी डिस्टेंस निकल के? डी सी की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ डी सी, लेट द डिस्टेंस ऑफ डी सी। ठीक है। अब मैं लगाता हूँ अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सबसे पहले tan 60 डिग्री। tan
60 डिग्री इक्वल टू, भाई हमें पता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ई डी बाई ए डी हो जाएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री की हमें पता है वैल्यू √3 होती है, √3 आ जाएगी। ई डी हमें पता है 3600 √3 मीटर अपॉन, आप चाहे यूनिट एंड में लगाना फिर कंफ्यूजन होगा, यूनिट मत लगाओ। ये ई डी की हो गई। अब ए डी हमें पता ही नहीं, तो ए डी को एज इट इज रहने दो। ठीक है, ए डी को उधर लेके जाओ, 3600 √3 अपॉन √3 से √3 ए डी की वैल्यू आ गई हमारी ए डी की वैल्यू आ गई 3600 मीटर। भाई बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब बस tan 30 डिग्री ला के हमें वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वैल्यू लेनी है ए डी की। ठीक है, अब मैं यहाँ से सीधे लिखता हूँ tan 30 डिग्री इक्वल टू, भाई अब देखो ये ट्राइंगल है, ये मैं आपको एक अलग साइड से बना के जाता हूँ रफ पेज पे। ये देखो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये है हमारा ट्राइंगल, ऐसा है कुछ ऐसा है, जहाँ पे 30 डिग्री ये आ रहा है और ए यहाँ पे क्या नाम है, BCA। अब भाई देखो, अब मुझे ये AD यहाँ पे जो है ये पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी ना। जब मैं इस ट्राइंगल की एंगल मेरा यहाँ पे इस पूरे ट्राइंगल के उससे मैं एंगल ले रहा हूँ, है ना, तो मुझे ये पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अब मैं यहाँ पे tan 30 डिग्री यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल BC अपॉन AC। अब tan 30 डिग्री होता है 1/√3, BC है 3600 √3, AC कितना है, देखो AC है AD, AC मानो AD प्लस DC है ना, 1/√3 रहने दो इधर ही, 3600 रहने दो इधर ही। AD कितना है हमारा, AD हमने निकाला 3600 और प्लस आ जाएगा DC कितना है, DC हमें DC नहीं, ये रहा DC की डिस्टेंस हमने निकाल रखी है, ये रही 30 S डैश क्या है हमारी स्पीड। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे x निकाली थी ना, ये निकाली है हमने। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं है इसमें। अब सीधे √3 को 3600 × 3 इक्वल टू 3600 प्लस 30 S डैश। ठीक है, क्योंकि भाई देखो 30 12 2 काउंट की 3 9 10, 3600 प्लस 30 S डैश। अब 30 S डैश इक्वल टू 10200 माइनस 3600 क्या आया, 0 0 12 में से 6 गए 6, 9 में से 3 गए 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये आ गया 30 S डैश, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे S डैश को नीचे इसको पहुँचा लेता हूँ 30 को, सिंपली अब 3 से 3 एक सेकंड रुकना, कहीं गलती हो रही है, शायद मैंने यहाँ पे माइनस ठीक नहीं किया है, 0 0 3600 हाँ गाइस, यहाँ पे दोस्तों 3 6 18 होगा। मैं कहूँ ये गलती कहाँ हो रही है, ये 18 होगा। तो अब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पे बचेगा 2, और जब 2 बचेगा, समझे आप, वो तो बस कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो तो आप समझ जाओ। 3 2 6 3 4 0 का 0, ये आ गया हमारा 240 मीटर पर सेकेंड।